नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और देखिए, हम लोग बहुत सारे वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं। यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो उपस्थित हैं, जिसमें जीएस के अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी के अलग है और संस्कृत के अलग है। आप उस प्लेलिस्ट से जो भी चैप्टर एक तरह से देखा जाए या जो भी पढ़ना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, विसर्ग संधि कल का टॉपिक था। चूँकि विसर्ग संधि पढ़ा है तो उसमें कुछ नियम छूट गए हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि विसर्ग संधि का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पार्ट आपको दे दें। वही विसर्ग संधि रहेगा। एक दो नियम चेंज हुए हैं जो हम आपको एग्जाम की दृष्टि से दे नहीं पाए, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार विसर्ग संधि आपको और बता दें। तो देखिए, विसर्ग संधि हम लोग पढ़ेंगे। विसर्ग संधि, इसकी परिभाषा सबको पता होगी क्योंकि हम शुरू में ही बता चुके थे कि विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मेल से परिवर्तन होता है। यानी सबसे पहले, यानी यहाँ हम देख सकते हैं तो विसर्ग रखें, यहाँ धन लगाएं, कोई स्वर लिखे या कोई एक व्यंजन लिखें और कोई परिवर्तन हो जाए, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, मनः धन ज बराबर मनोज। ये देखिए, विसर्ग के बाद ये व्यंजन आया है तो ये विसर्ग ओ हो गया है। एक और उदाहरण देख लीजिए, नेह धन आहार बराबर ये निराहार होता है, निराहार। अब यहाँ देखिए विसर्ग है और इसी विसर्ग के बाद ये स्वर आया है तो विसर्ग के साथ यहाँ स्वर का मेल हुआ है और यहाँ विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हुआ है, तो ये निराहार बन गया है, ये मनोज बन गया है। देखिए, विसर्ग संधि के हम लोग नियम पढ़ेंगे तो जो सबसे पहला नियम वो ये है कि विसर्ग के बाद यदि च या छ आए तो यह जो विसर्ग है ये श हो जाए। फिर कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि ट या ठ आए तो यह जो विसर्ग है ये श हो जाए। यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो ये जो विसर्ग है वो स हो जाए। एक तरह से देखा जाए तो हम आपको वर्ण पढ़ा चुके हैं और वर्ण में वर्णों का उच्चारण स्थान भी पढ़ाए होंगे। ये तालव्य वर्ण है, ये मूर्धन्य वर्ण है और ये दंत्य वर्ण है। बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से देखेंगे। ये तालव्य वर्ण, ये मूर्धन्य वर्ण और ये दंत्य वर्ण। और इनका देखेंगे तो ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है और ये दंत्य श है। इसका फैक्ट सीधा सा देख सकते हैं कि तालव्य वर्ण के साथ यदि तालव्य श हो तो संधि विच्छेद करते समय इस स को हटा के विसर्ग लगा देंगे, या विसर्ग हो तो उसके स्थान पे श लगा देंगे। जैसे देखिए, नेह धन छल। अब इसको मिलाएंगे तो देखिए, विसर्ग के बाद ये छ आया है, ये विसर्ग के बाद छ आया है तो विसर्ग क्या बन गया? स बन गया। तो ये हो गया निश्चल। अब यदि इसको तोड़ना होगा तो कुछ करना ही नहीं है, बस इस स को हटाइए। सही संधि विच्छेद बता दे रहे हैं, स को हटाइए और यहाँ विसर्ग लगा दीजिए। निधन छल निश्चल या निधन छल बराबर निश्चल। एक और इसका उदाहरण देखिए, ज्यादा उदाहरण नहीं दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये देखिए, दूह धन ट। ये देखिए, विसर्ग के बाद ट आया है तो विसर्ग अब ये वाला शब्द बन गया, तो ये बन जाएगा हमारा दुष्ट। यदि इसका सही संधि विच्छेद पूछा जाए तो बस इस स को हटाएंगे और विसर्ग लगाएंगे, या दुष्ट का सही संधि विच्छेद दू धन ट और दू धन ट बराबर दुष्ट। एक इसका नियम देखिए, निह धन तेज, निधन तेज बराबर निस्तेज। देखिएगा, यहाँ विसर्ग के बाद ये तो दंत्य वर्ण आया है, दंत्य वर्ण, तो ये विसर्ग दंत्य स हो गया है ये। यदि इसका भी संधि विच्छेद करना हो तो बस इस स को हटाइए, विसर्ग लगाइए। आगे चलते हैं नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2 देखिए दोस्तों, यदि हम लोग के वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, दूसरा नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद, यही विसर्ग है,
इसके बाद ये तीनों श में से कोई भी श आए तो यह जो विसर्ग है ये क्रमशः श और श बन जाता है। जैसे मान लीजिए कह ये रहा है कि विसर्ग, एक तरफ विसर्ग होगा एक तरफ स होगा, तो ये विसर्ग है, यहाँ जो स है वही श आधा बनेगा। जैसे मान लीजिए इसके उदाहरण में खूब आसानी से पहचान सकते हैं, ऐसे दो स हो, चाहे ये वाले दो स हों और चाहे ये वाले दो स हों, ये फिक्स हैं। और करना क्या है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो इन आधे आधे स को हटा के और विसर्ग लगा देंगे। देखिए जैसे निह धन शंक, अब देखिए ये विसर्ग स से मिला तो ये विसर्ग एक आधा स बन जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा निशंक। एक और देखिए इसका चतुः धन षष्ठी, चतुर्धन षष्ठी, यहाँ देखिए विसर्ग के बाद ये स आया है तो ये विसर्ग भी स हो गया है, तो ये हो जाएगा चतुष्षष्ठी। एक और उदाहरण देखिए चतुष्षष्ठी, ये स वाला निधन सार, निधन सार, देखिए यहाँ विसर्ग के बाद ये स आया है तो अब यही विसर्ग यही वाला आधा स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा निस्सार। देखिए अब हम लोग अगले नियम पे चलते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा हम उम्मीद करते हैं। जब दो स एक साथ हो, दोनों तालब में दोनों मूर्धन्य और दोनों दंत, तो जो आधे आधे हैं उनको हटा के विसर्ग लगा दीजिएगा। नियम नंबर अगला है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व हो, तो ये जो विसर्ग है यानी ये जो अह है ये ओ हो जाता है, यहाँ भी रहेगा। एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, यदि विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व हो, तो ये जो विसर्ग है यानी अह कह सकते हैं। अह विसर्ग, अह के बाद ये आए, ऐसे पढ़ लीजिए, चाहे विसर्ग के पहले अ हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, यानी अह ओ बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द ले लिए यहाँ मनः धन हर बराबर, अब देखिए ये विसर्ग के पहले यहाँ अ है, यहाँ से निकालेंगे न से तो ये अह निकल जाएगा, बस इसी अह को बना देंगे तो ये हो जाएगा मनोहर। एक और देख लीजिए यशः धन दा, अब यहाँ भी देखिए ये विसर्ग के पहले यानी यहाँ अह है और अह के बाद अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ये अह ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यशोदा। अब इस तरह से मनोज, मनोहर, यशोदा, यशोधरा, मनोनयन, यशो लाभ, ये सारे उदाहरण इसमें आ सकते हैं। नियम नंबर अगला आपको बता दें, देखिए नियम नंबर अगला है विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है और इसके पहले वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर हो, अब बाकी इसके अपने इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, ह नहीं, और यहां स्वर कोई भी स्वर हो। एक बार और सुन लेंगे, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व या कोई स्वर हो, तो यह जो विसर्ग है वो र बन जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। अब एक बात बताइए, ये र यदि बना रहे और यहाँ आ की मात्रा आ जाए, आ की, तो ये रा नहीं हो जाएगा, ये रा हो जाएगा, क्योंकि ये स्वर आके व्यंजन में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब स्वर होगा तो ये र में मिल जाएगा, अब व्यंजन होगा तो ये र अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, हम यहाँ लिख दिए निह, देखिए विसर्ग के पहले अ या आ नहीं है, ई है, निधन धन। अब इसको यदि हम बराबर करें तो ये विसर्ग र बनेगा, तो चाहे आप इसको निरधन ऐसे लिख लीजिए। देखिए जब र आधा रहता है तो इस आधे र को हम अगले वर्ण के ऊपर भेज देते हैं तो निर्धन।
इसी तरह से एक और उदाहरण देख लीजिएगा, निह धन उपाय। अब यहाँ देखिए स्वर मिल रहा है, तो ये विसर्ग को र बनाएंगे तो ये हो जाएगा नी र, आइए ऊ की मात्रा आके इसमें मिल जाएगी निरूपाय। तो इस तरह से निर्धन, निर्मम, दुर्दशा, दुर्व्यवस्था, दुर्गंध, निरूपाय, निराहार, निरर्थक, ये सारे उदाहरण हमारे इस नियम के अंतर्गत आते हैं। नियम नंबर अगला देखिएगा, यदि कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले, यानी ये विसर्ग है और इस विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद क ख प फ हो, क ख प फ, तो ये जो विसर्ग है यह स हो जाता है, ये मूर्धन्य स। इसका मतलब इसके साथ भी स, इसके साथ भी स, इसके साथ भी स और इसके साथ भी स। यानी हम एक तरह से देखें तो ऐसे क, श के साथ, स के साथ ख, श के साथ प और श के साथ फ। अब देखिए यहीं हम उदाहरण बना देते हैं। देखिए सबके साथ स स बना है, इसका मतलब ये स विसर्ग है। जैसे यहाँ देखिए निष्कपट। अब करना क्या है, आपको बस इस स को हटा के विसर्ग लगाना है, निधन कपट। आगे चलेंगे, यदि मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए निष्खादति, निष्खादति, यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो इस स को हटाएंगे और विसर्ग लगा लेंगे, निधन खादति। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए चतुष्पद। अब यहाँ देखिए विसर्ग के ये श है, श के पहले ऊ है, यहाँ देखिए ऊ और ई वाले उदाहरण इसमें मिलेंगे, ई और ऊ वाले। अब इसको क्या करेंगे, हम स को हटा के विसर्ग लगा देंगे, चतुर्धन पद। जैसे मान लीजिए हम यहाँ निष्फल लिख दिए, निष्फल, निष्फल, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस स को हटाएंगे और इसका विसर्ग लगा देंगे, निधन फल बराबर निष्फल। अगला नियम देखेंगे, देखिए 4 नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं विसर्ग संधि में। एक तो हम बताए हैं च छ के साथ ये वाला श, ट ठ के साथ ये वाला श, त और थ के साथ ये वाला श, दंत्य श, यानी तालव्य वर्ण के साथ तालव्य श, मूर्धन्य वर्ण के साथ मूर्धन्य श और दंत्य वर्ण के साथ दंत्य श हो। आगे देखेंगे एक नियम हम ये बताए हैं, 2 स एक साथ हो, ये और एक ये। इसके बाद एक और नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम आपको बता रहे हैं। एक नियम और बताए हैं जिसमें विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ, जैसे मनोज, यशोदा, यशोधरा। इसमें आपको गुण संधि में कंफ्यूजन होता है, तो यदि गुण संधि में कंफ्यूजन हो तो कोई भी शब्द आए उसको एक बार गुण संधि के नियमानुसार भी तोड़ लीजिएगा और एक बार विसर्ग संधि के नियमानुसार तोड़िएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको शब्द दिख जाएंगे गलत है या सही है। देखिए एक और नियम बताए हैं जिसमें विसर्ग का र, विसर्ग का र, ये एक और नियम बताए हैं जिसमें विसर्ग का ये वाला श, यानी जैसे निष्कपट, निष्पाप। देखिए हम एक एक बार इसके उदाहरण को बता दे रहे हैं। ये निश्चल या निश्चल, ये चतुष्षष्ठी, ये आ जाइए धनुष टंकार इसको कह सकते हैं। और यहाँ आ जाइए निस्तेज, निस्तार, यहाँ आएंगे तो हरिश्चेते, रामश्चेते, ये चतुष्षष्ठी, रामषष्ठी। और ये आएंगे तो निस्सार, निस्सर, यहाँ कर सकते हैं। यहाँ आएंगे तो मनोज, यशोदा, यशोधरा, यशोलाभ। यहाँ आएंगे तो निर्धन, निर्मम, तमाम, निराहार, निरर्थक। यहाँ आएंगे तो निष्कपट, निष्पाप, निष्कलंक, दुष्पाप, दुष्फल, चतुष्पद इत्यादि। एक और आखिरी नियम जो विसर्ग संधि का महत्वपूर्ण है, देखिए ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, यहां लिख दे रहे हैं विसर्ग, विसर्ग के बाद यदि र आए तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। देखिए विसर्ग को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हिंदी में लिख दिए हैं, इस विसर्ग का लोप कर देंगे और इस विसर्ग के ठीक पहले का जो ह्रस्व स्वर होगा, ह्रस्व स्वर, इस ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर देंगे, दीर्घ कर देंगे और कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द यहां ले लिए, निह आधन रोग। देखिए यहाँ ये विसर्ग है तो यहाँ विसर्ग है, यहाँ र है तो यहाँ र है, यानी विसर्ग से र का मेल हो रहा है तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा,
यहाँ नहीं नीचे कर लिया जाए, विसर्ग का लोप कर देंगे। और देखिए विसर्ग के ठीक पहले नौ में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो छोटी ह्रस्व स्वर है, तो इस ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर लेंगे, यानी नौ में ऐसे मात्रा लगा लेंगे और बाकी लिख देंगे। तो निधन रोग बराबर निरोग, निधन रौ बराबर नीरो, इस तरह से पुनः धन रमते बराबर पुनः रमते। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पढ़ रहे हैं उसका आप सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हम जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो सब आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी देखिए लेखपाल आने वाला है, तो लेखपाल के भी तमाम क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, इसलिए आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखेंगे। और जिनको प्रैक्टिस सेट समझ में ना आए वो वीडियो पूरा देख के उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।